नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। दिन रविवार, तारीख है 14 अप्रैल 2024 है। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भी है और आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन भी है। तो चलिए बात करते हैं आज देश दुनिया की कारोबार, नौकरी, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और बड़ी अपडेट्स की न्यूज के बारे में। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरों के बारे में। दिल्ली से एक बड़ी खबर आई दोस्तों, केजरीवाल की याचिका पर अब 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा बयान, ईडी की कार्रवाई को दी चुनौती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। बताया गया है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वहीं अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पंकज बंसल मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का पालन किया गया। केजरीवाल को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत आदेश था। आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली केजरीवाल की दलीलों पर अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। आतंकी नियम नहीं मानते तो उनके खात्मे के भी कोई नियम नहीं है। आतंकवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का दो टूक जवाब। देखिए, अपने धमाकेदार बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यही एक सही तरीका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसके लिए केवल हम जिम्मेदार है। अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया और राज्य का एकीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना अपनी कार्रवाई कर रही थी, हम रुक गए और संयुक्त राष्ट्र में चले गए। आतंकवाद को लेकर पहले नीतियां पूरी तरीके से अलग थी। वहीं आतंकवाद पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे सीमा पार हैं, इसलिए उन्हें कोई छू नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, आतंकवादी किसी भी नियम को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा भी मानना है कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भी कोई नियम नहीं हो सकता। सीआरपीएफ जवानों को नकली ड्रेस सूट बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई, डीआईजी हटाए गए, कई कर्मी हुए सस्पेंड। देखिए, देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ ने नोएडा स्थित बल के ग्रुप सेंटर पर नकली ट्रैक सूट बेचे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ग्रुप सेंटर के डीआईजी हरविंदर सिंह कलश को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। उन्हें सीआरपीएफ के नॉर्दर्न सेक्टर के आईजी दफ्तर में अटैच किया गया है। इसके साथ ही कई दूसरे कर्मियों पर भी निलंबन की गाज गिरी है। सूत्रों के मुताबिक यह मामला सामने आने के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय ने इसकी गहन जांच पड़ताल कराई थी। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, चुनाव बाद असम में बहु विवाह पर लगेगा प्रतिबंध, यूसीसी भी करेंगे लागू। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कद्दावर नेता है, बेबाक बोल है, राष्ट्रवाद पर बेहद मुखर है, बयानों में स्पष्टवादिता है, जिसे लेकर अक्सर वे चर्चा में रहते हैं। हिमंत दो टुक कहते हैं, चुनाव के बाद असम में न सिर्फ बहु विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाएंगे बल्कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भी लागू करेंगे। वे साफ कहते हैं कि मदरसा शिक्षा से मुसलमानों का भला नहीं होगा। मुस्लिम बेटे और बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनाने की राह दिखानी होगी। उनकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाएं, ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। गेमर से मिले पीएम मोदी, कहा गुजरात कैसे पहुंच गई ये बीमारी, भगवान करे मुझे इसकी आदत न लग जाए। देखिए, हाल ही में देश के पहले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड में कई सारे क्रिएटर्स से मिलने और उन्हें सम्मानित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 ऑनलाइन गेमर से मुलाकात की। जिन गेमर से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की उनकी फोटोज और नाम अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमन माथुर, अविनेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर। ये 7 गेमर्स है जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इन गेमर्स के फॉलोवर्स लाखों में है। इनमें से कुछ ई स्पोर्ट गेमर्स है और कुछ गेमिंग वीडियोस भी बनाते हैं। वीडियोस को मजाकिया अंदाज में रिक्रिएट भी करते हैं। वहीं मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गेमिंग पर हाथ भी आजमाया और अंत में कहा कि भगवान न करे मुझे इसकी आदत लग जाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गेमिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। पीएम ने कहा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाई जाएंगी और देश हित के लिए अच्छा हो उस तरीके से इस पर काम किया जाएगा। केएफपीए से विवाद के बाद पीवीआर और इनॉक्स ने मलयालम फिल्मों की स्क्रीनिंग पर लगाई रोक। बताएंगे आपको आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, देश भर में पीवीआर और इनॉक्स ने मलयालम फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दिया। केरल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी कि केएफपीए के साथ विवाद के कारण पीवीआर और इनॉक्स ने ईद के मौके पर यह फैसला किया था। देखिए, मामला यह हुआ कि केरल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने एक कंपनी शुरू की जिसने केरल के सिनेमा घरों को इसके माध्यम से फिल्में लेने के लिए कहा। पीवीआर ने इस पर आपत्ति जताते हुए न केवल केरल में बल्कि पूरे देश में ही मलयालम फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। इजराइल ईरान में जंग के खतरे के बीच अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात किया युद्धपोत, आखिर जाने क्या है अलर्ट।
देखिए, इजराइल हमास युद्ध के साथ अब इजराइल ईरान के बीच युद्ध का खतरा भी मंडराने लग गया। इस हमले से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी कमर कस ली। दरअसल हाल ही में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इससे ही ईरान बौखलाया हुआ है और उसने हमले का आरोप इजराइल पर लगा दिया। साथ ही उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को अलर्ट करते हुए कहा कि वो जल्दी ही ईरान की तरफ से हमले की उम्मीद कर रहे हैं। तेजस के एडवांस्ड वर्जन मार्क 1A की खरीद का टेंडर जारी। वायुसेना 97 फाइटर जेट खरीदेगी। ये किसी भारतीय कंपनी को मिला सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्डर है। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। यह स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का एडवांस्ड वर्जन है। भारत सरकार की ओर से किसी स्वदेशी मिलिट्री हार्डवेयर कंपनी को दिया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बोर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक नहीं है। सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस कैटेगरी से हटाने को कहा। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दे। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक लीगल बॉडी की जांच में पाया गया कि हेल्थ पे डेफिनेशन नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजय बोले, केजरीवाल से जेल में पत्नी फेस टू फेस नहीं मिल पाती, कांच की खिड़की से मुलाकात होती है। भाजपा के दबाव में तिहाड़ जेल प्रशासन। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को फेस टू फेस मिलने नहीं दिया जा रहा है। वे एक खिड़की के जरिए उनसे मिल रहे हैं। जेल के नियम 602 और 605 के मुताबिक फेस टू फेस मीटिंग कराई जा सकती है। खूंखार अपराधियों की भी परिवार वालों से बैरक में मुलाकात होती है, लेकिन सुनीता को जेल प्रशासन ने कांच की खिड़की के जरिए मिलने की इजाजत दी है। प्रशासन भाजपा के दबाव में है। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा। कहा, कुछ लोग मुगलों की तरह सावन और नवरात्रि में भी मटन का वीडियो डालकर चिढ़ाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लालू परिवार पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी भी करते हैं। देश का कानून किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोकता, ना ही ये मोदी किसी को रोकता है। ये लोग वीडियो को जारी करके देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। नवरात्रि के दिनों में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों को मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ जमीन, बदले में मिली 14 एकड़। 50 साल बाद हुई जमीन की अदला बदली। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 50 साल बाद जमीन की अदला बदली हुई है। बांग्लादेश के लोगों ने इसे ईद का तोहफा बताया। भारत ने बांग्लादेश को सीमावर्ती ठाकुर गांव के रानी संकोई उप जिला की 56.86 एकड़ जमीन सौंपी है। इसके जवाब में भारत को भी बांग्लादेश से 14.68 एकड़ जमीन हासिल हुई है। ईरान हवाई क्षेत्र से होकर नहीं गुजरेगी एयर इंडिया की फ्लाइट्स। ईरान और इजराइल टेंशन के बीच आया बड़ा फैसला। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स ईरानी हवाई क्षेत्र से होकर नहीं गुजरेगी। इस वजह से पश्चिमी यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स में 2 घंटे तक का समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स ने ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। खबर यह भी है कि एयर इंडिया को एयरक्राफ्ट में ज्यादा ईंधन लोड करना होगा। हालांकि अब तक फ्लाइट्स के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई। भारत आ रहे हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। देखिए, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत आ रहे हैं। मस्क की ये पहली भारत यात्रा है। हाल ही में भारत में नई ईवी पॉलिसी आई है, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि एलन मस्क इस यात्रा में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि एलन मस्क के आने की अभी कोई डेट तो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही भारत आ सकते हैं। असनीर ग्रोवर ने किया धमाका, पेश कर दिया जीरो पे। भारत पे से कैसे अलग होगा आखिर ये ऐप। देखिए, भारत पे के को फाउंडर और पूर्व एमडी असनीर ग्रोवर एक बार फिर से फिनटेक सेक्टर में वापसी के लिए तैयार है। उनकी तरफ से शुरू किया जाने वाला जीरो पे नाम का ये ऐप अपने यूजर्स को मेडिकल लोन की सुविधा देगा। ऐप अभी टेस्टिंग फेज में है। गूगल प्ले स्टोर की लिस्टिंग के अनुसार जीरो पे को थर्ड यूनिकॉर्न कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। ग्रोवर ने भारत पे से बाहर होने के बाद इस कंपनी को शुरू किया था। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाएंगे एलन मस्क। सामने आया प्लान, बिना सिम होगी कॉलिंग। देखिए, एलन मस्क की भारत दौरे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। स्टारलिंक की बहुत जल्द भारत में एंट्री भी हो सकती है। एक रिपोर्ट सामने आई कि जिसमें पता चला कि एलन मस्क भारत आने वाले हैं और वे बहुत जल्द भारत सरकार से अपने प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर सकते हैं। टेस्ला के अलावा उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क ही होने वाला है। रिपोर्ट की माने तो स्टारलिंक लाइसेंस अभी एडवांस स्टेज में है। 92 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स भी स्टारलिंक के पास है। अभी टेलीकॉम मार्केट में वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल का राज है, लेकिन एलन मस्क बहुत ही जल्दी इसमें एंट्री कर सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है। मस्क के अलावा भी बहुत सारी कंपनियों की इस पर निगाह है। वहीं सिम कार्ड को लेकर भी बहुत सारी खबरें आ चुकी है। सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर सामने आई जानकारी से पता चला है कि इसके लिए आपको सिम कार्ड की जरूरत नहीं होती। सिडनी के मॉल में आतंकी हमले से अफरा तफरी, हमलावर समेत 7 लोगों की मौत।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी आतंकी हमले में हमलावर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में फायरिंग और चाकूबाजी के बाद 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में हमलावर भी मारा गया। इस घटना को सिडनी पुलिस आतंकी हमला मानकर चल रही है। हमले के बाद वहां मॉल में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग चारों तरफ भागने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची और मॉल में फंसे 1000 लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को स्थानीय अस्पताल भर्ती करवाया गया। राहुल बोले, ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार है। भारत में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ स्वतंत्रता और समानता, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, दूसरी तरफ आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी के राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपए में सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री बिजली। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से किए ये बड़े वादे। देखिए, लालू यादव की आरजेडी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। इसके अलावा भी आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही गई। तेजस्वी यादव ने पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 15 अगस्त से नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी आज बीजेपी का घोषणा पत्र कर सकते हैं जारी। मैनिफेस्टो में होगा ये खास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम से जारी करती है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी आज सुबह 9 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का घोषणा पत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा। एक बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी केवल उन्हीं वादों को पूरा करने का संकल्प लेती है जो हासिल करने योग्य है। घोषणा पत्र का विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस के साथ ही मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरें। ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए आपके अपने भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हर प्रकार की अपडेटेड न्यूज मिलती है ताकि आप रह सके अपडेटेड।